यह कहानी एक गांव की है जहां पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। गर्मी के दिनों में गांव में जल स्तर बहुत नीचे चला जाता था, जिससे गांव के सभी कुएं सूख जाते थे और गांव वालों को पानी भरने के लिए गांव से दूर एक नदी में जाना पड़ता था। एक दिन एक व्यक्ति नदी पर कपड़े लेकर नहाने जाता है और वहीं बैठकर कपड़े धोने लगता है। तभी वहां पर किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। वो वहां जाकर देखता है, पर उसे वहां पर कोई नहीं मिलता है। फिर वो वापस आकर अपने कपड़े धोने लगता है। वो अपना कपड़ा धोने में व्यस्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आती है और वह फिर से जाकर देखता है, पर उसे कोई नहीं मिलता है। तो वह वापस चलाता है और अपने कपड़े धोने लगता है। थोड़ी देर बाद जब फिर से रोने की आवाज आती है तो वह कहता है, लगता है यहाँ पर कोई भूत प्रेत का वास है, इसलिए यहाँ रुकना सही नहीं है। और वह वहाँ अपने कपड़े छोड़कर गांव भाग आता है। दीनानाथ घर आकर गांव वालों से सब कुछ बताता है, पर उसका कोई यकीन नहीं करता है। भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह जरूर तुम्हारा वहम होगा। हाँ, यह सही कह रहे हैं। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। और इसके बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही दिन बीतता रहता है। एक दिन गांव की दो औरतें मीना और शीला पानी भरने के लिए अपने गांव से नदी पर जाती हैं। भी दोनों औरतें पानी भरने जाती हैं। तभी वहां पर रोने की आवाज आने लगती है। तब शीला कहती है, लगता है यहाँ पर सच में कोई भूत है। दीनानाथ सही कह रहा था। और दोनों डरकर वहां से जल्दी से पानी लेकर चली आती है। फिर दोनों औरतें शीला और मीना गांव वालों से सारी बात बताती है। तब गांव वाले गांव के सरपंच को बुलाते हैं। तब सरपंच कहता है, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो भूत प्रेतों को पकड़कर कैद कर लेता है। फिर इसके बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अगले दिन सरपंच तांत्रिक के घर जाता है और तांत्रिक को बुलाकर गांव वापस आता है। इसके बाद सरपंच, तांत्रिक और गांव वाले सब मिलकर नदी पर जाते हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल का आवाहन करता है। तभी वहां पर चुड़ैल प्रकट होती है। हाँ 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 हाँ, मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। यह ले संभाल मेरा बार। आज तू नहीं बचेगी, यह ले मेरा बार। तांत्रिक से डरकर चुड़ैल वहां से भागने का प्रयास करती है। तांत्रिक चुड़ैल को अपने मंत्रों से एक चिड़िया बना लेता है और उसको पकड़कर अपने पास रख लेता है। तांत्रिक गांव के लोगों के पास जाता है और फिर सब लोगों के साथ मिलकर गांव की तरफ चल देता है। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तब सरपंच तांत्रिक से पूछता है, यह चुड़ैल कहीं फिर से लौटकर वापस तो नहीं आएगी? अब यह मेरे कब्जे में है, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा गांव सुरक्षित है। तांत्रिक अपने घर चला जाता है। फिर इसके बाद गांव वाले खुशहाली से रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद चुड़ैल तांत्रिक के चंगुल से छूट जाती है और छूटकर तांत्रिक के घर से सीधे नदी पर आ जाती है और नदी पर फिर से अपना बसेरा बना लेती है और वहीं रहने लगती है। गांव वाले चुड़ैल से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। चुड़ैल उन्हें नदी पर जाने से पहले ही रोक देती है और चुड़ैल को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब अपनी शिकायत लेकर सरपंच के घर जाते हैं और पूरी बात सरपंच से बताते हैं। और फिर उसके बाद सरपंच तांत्रिक के घर जाता है और पूरी घटना के बारे में उससे बताता है। तब तांत्रिक कहता है, यह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, उसको मैं सिर्फ अपने कैद में कर सकता हूँ। भस्म करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। इसके लिए मुझे अपने गुरु को अपने साथ लेकर आना पड़ेगा। तुम चलो, मैं कल तुम्हारे घर पर अपने गुरु के साथ आऊंगा। अगले दिन तांत्रिकों उसका गुरु गांव में पहुंच जाते हैं और फिर सरपंच के घर जाते हैं। सरपंच से मिलने के बाद तीनों लोग नदी की ओर चल देते हैं और नदी पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर तांत्रिक का गुरु मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल प्रकट हो जाती है। उसके बाद तांत्रिक कहता है, तो तुम हो वह चुड़ैल जो पूरे गांव को परेशान करके रखी हो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं तुम्हें अभी भस्म कर दे रहा हूँ। अब चुड़ैल कहती है,
मेरा नाम लक्ष्मी था। मैं इसी गांव की रहने वाली थी। एक दिन मैं नदी पर घूमने के लिए अकेली आई थी और मेरा पैर नदी में फिसल गया, जिससे गिरकर मेरी मौत हो गई और किसी को मेरी लाश नहीं मिली। तब से मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। मैं एक यज्ञ करके तुम्हारी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी कर दूंगा, जिससे तुम्हारी आत्मा यहाँ नहीं भटकेगी। तब तक के लिए लोगों को परेशान करना बंद कर दो। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सरपंच लक्ष्मी का अंतिम संस्कार करवाता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए।